स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ए है 10 जून 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, डी है 30 दिसंबर 1949। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और कभी न कभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी फरवरी 11 1948 को, सी नवंबर 26 1949 को, डी उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान जो है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए है एक ही नागरिकता, बी है संविधान की 3 सूचियाँ, सी है न्यायपालिका की वैधता, डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी USSR। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड। भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 नंबर, निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, बाकी तीनों समवर्ती सूची के विषय नहीं हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी रेलवे, डी कृषि। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृषि जो है भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ए छठी अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया के रूप में भारत का नाम संविधान में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता। इसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी के.एम. मुंशी, ई महात्मा गांधी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी संसद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए संसदात्मक सरकार, बी अध्यक्षतात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी संघात्मक सरकार। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षतात्मक सरकार जो है वह नहीं है विशेषता भारतीय संविधान की। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ए राष्ट्रपति में, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका में, डी उच्च सदन में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। जब राष्ट्रपति कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए मोर, बी बत्तख, सी तोता, डी कबूतर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। अगला प्रश्न है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। ए 50 सेकंड, बी 35 सेकंड, सी 52 सेकंड, डी 55 सेकंड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। अगला प्रश्न है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उप संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगला प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह,
बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कॉन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत जो है, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ए 1956 में, बी 1960 में, सी 1962 में, डी 1978 में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1956 में भाषाई आधार राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार क्या है? ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी लचीले, डी कठोर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 15। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, डी मानववाद। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानववाद। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी प्रतिषेध। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समान आवास का अधिकार यह भारतीय संविधान जो है प्रदान नहीं करता इसका अधिकार। अगला प्रश्न है 29 नंबर, सूचना का अधिकार ए एक मूल अधिकार है, बी एक विधिक अधिकार है, सी दोनों ए तथा बी, डी न तो ए और न तो बी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों, ए बी दोनों है। सूचना का जो अधिकार है मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है 33 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 43 का, डी अनुच्छेद 41। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न है निदेशक तत्व क्या है? ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य,
सी कठोर, डी लचीले। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवाद योग्य। निदेशक तत्व जो हैं वो अवाद योग्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे, डी तीसरे। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ए अनुच्छेद 50 में, बी अनुच्छेद 51A में, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 53 में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 30 दिन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ए 39वें, बी 40वें, सी 42वें और डी है 44वें। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 44वें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50। अगला प्रश्न है, 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी PV नरसिंह, डी चंद्रशेखर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ए HD देवगौड़ा, बी PV नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, डी मोरारजी देसाई। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, 44 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू तथा कश्मीर, सी मेघालय, डी उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी महान न्यायवादी, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी राष्ट्रपति। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी संसद द्वारा चयनित होता है, सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? ए मुरली मनोहर जोशी, बी PC चाको, सी AB वर्धन, डी सीताराम येचुरी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PC चाको। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? ए अधिनियम 1990,
बी अधिनियम 1989, सी अधिनियम 1992, डी अधिनियम 1991। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिनियम 1990 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 5 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को, डी 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1937 में। अगला प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है। ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सचिवालय, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का अभिरक्षक है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ए संसदीय एक्ट के द्वारा, बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी न्यायिक पहल के द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक पहल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ए डॉक्टर संपूर्णानंद से, बी रघुकुल तिलक, सी सुखदेव प्रसाद, डी बलराम भगत थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुकुल तिलक जो थे राजस्थान के राज्यपाल, इन्हें बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है 56 नंबर, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 172, डी अनुच्छेद 173। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 171। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।